प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में संबोधन के बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि जयंत ने कोई बड़ा बयान दे दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी चुप्पी बोल रही है। मुद्दे की बात ये कि इंडिया गठबंधन का अब बड़ा चेहरा यूपी में अखिलेश यादव है और यूपी में अखिलेश के पक्के दोस्त जयंत चौधरी। मगर चुनाव से पहले रालोद ऐसे पाला बदलेगी ये तो खुद अखिलेश ने नहीं सोचा होगा। अब खामोशी का मतलब तो हाथ से ही निकाला जाता है और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अब तक बीजेपी के साथ जाने को लेकर न हाँ कहा है न ना कहा है। उल्टा बीजेपी के नेता ही जयंत चौधरी के स्वागत की बात कह रहे हैं। वो तो दल तो दिखते थे फोटो में, दिल उनके आपस में नहीं है, क्योंकि सब कांग्रेस की नीतियों के विरोध में पार्टियां खड़ी हुई हैं। तो जब जिसकी नीति अंदर से विरोधी है तो बाहर से फोटो खिंचाने से थोड़ी हो पाएगा। और देख लो, एक करके कला चलो उधर हो गया, नीतीश इधर आ गए, अब सब कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये तो 70 देखो, राजनीति एक अभिभावक है, चाहे जनता के पैसे को, जनता के भविष्य को हो, देश के विकास को। तो अभिभावक कैसा चाहिए? जो बिना भेदभाव के काम करे, 24 घंटे काम करे। तो मोदी जी ने 24 घंटे काम करके, देश का चुनाव है ना, राष्ट्र का चुनाव है, हर राजनीति राष्ट्रवादी होती है, तो राष्ट्रवाद का चुनाव, राष्ट्र का प्रतिज्ञा तो मोदी ने दिया है। अर्थव्यवस्था देखो कहाँ था, पता ही नहीं था। आज के दिन में ब्रिटेन हमसे नीचे आ गया। कितना सौभाग्य है कि अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पर आना, 3रे नंबर पर आना, G20 का नेतृत्व करना। आज के दिन में देखो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर आना, जनता को ये अपराध मुक्त हो जाना। कहाँ चलेगा जितने भ्रष्टाचारी जो भी जो सब। तो जनता को सुख चाहिए ना, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए, जो मिल रहा है। तो इसीलिए फर्क तो है ही है। हमारे साथ आने से उनको भी फायदा, हमें भी फायदा है और जनता को फायदा, क्योंकि राजनीति तो जनता के लिए। हालांकि जयंत चौधरी तो नहीं, पर उनकी पार्टी के नेता पवन अहीर ने जरूर बीजेपी के साथ बात होने की खबर पर मोहर लगा दी। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर है, तो बातचीत चल रही है। हमारी पार्टी कहना है कि आरएलडी उनके साथ है। देखिए, वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है इस तरीके से? देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब सपा रालोद गठबंधन के दरकने की खबरों के बीच अखिलेश यादव मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी को समझदार बता दिया। देखिए, मैंने आपको आते समय कहा था कि बहुत सुलझे इंसान है और दुनिया को समझे हुए हैं वो, और किसान, नौजवान और पेशेंटों की लड़ाई वो कमजोर नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी, मैं कह चुका हूँ, और हम अपनी बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है, उस दिशा में काम करेंगे। पिछले करीब 1 हफ्ते से जयंत के पाला बदलने की चर्चा आम है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत इंडिया गठबंधन से तलाक लेकर एनडीए के साथ जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने उन्हें 7 सीट देने का ऑफर दिया था, लेकिन इनमें से कुछ पर अपने प्रत्याशी उतारने की मंशा जताई थी। जयंत सपा के समर्थन से राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव की जो स्थिति बनती दिख रही है, उसमें लड़ाई तगड़ी होने वाली है। 7 में से 4 सीटों पर अगर सपा के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे तो तय है कि वो अपनी पार्टी का ही ख्याल रखेंगे। ऐसे में अगर बची हुई 3 सीटें रालोद जीत भी जाए तो लोकसभा में उसकी स्थिति बेहद कमजोर होगी। अगर जयंत एनडीए के साथ आते हैं तो जाटलैंड की 27 सीटों में से 4-5 सीटें उन्हें आसानी से मिल सकती हैं। सरकार बनने की स्थिति में 2-3 मंत्री पद भी हाथ लग सकते हैं। इसीलिए अब देखना यह है कि आरएलडी का ऊंट किस करवट बैठेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।